हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मिशन रोजगार एकेडमी में। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग 31 अक्टूबर के करंट अफेयर के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले है सात्विक साईराज, रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने जीता फ्रेंच ओपन। बैडमिंटन में सात्विक साईराज और रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने फ्रेंच ओपन सुपर 750 जीतकर अपने कैरियर का सबसे बड़ा खिताब जीता है। तो सात्विक साईराज, रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी किस खेल से संबंधित हैं? तो बैडमिंटन से संबंधित हैं। उन्होंने 30 अक्टूबर 2022 को पेरिस में पुरुष युगल फाइनल में चीनी ताइपे लू चिंग याओ और यांग पो हान को हराया। तो किसे हराया? तो चीनी ताइपे लू चिंग यांग और याप ऑफ यांग पो हान को हराया। वे फ्रेंच ओपन खिताब जीतने वाली पहली भारतीय पुरुष युगल जोड़ी बनी हैं। विक्टर एक्सेल्सन ने पुरुष एकल में यह खिताब जीता है। बात करते हैं नेक्स्ट की। तो लुइज इनासियो लूला डी सिल्वा बने ब्राज़ील के राष्ट्रपति। तो ब्राज़ील के राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? तो लुइज इनासियो लूला डी सिल्वा। लुइज इनासियो लूला डी सिल्वा को ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। उन्होंने चुनाव में मौजूदा राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो को हराया है। लूला डी सिल्वा को 50.83% वोट मिले, जबकि उनके प्रतिद्वंदी बोल्सोनारो को 49.17% वोट मिले हैं। उन्होंने इससे पहले 2003 से 2011 तक 2 कार्यकालों के लिए राष्ट्रपति का पद संभाला था। नेक्स्ट है केंद्रीय गृह मंत्री विशेष अभियान पदक प्रदान किए गए। केंद्रीय गृह मंत्री विशेष अभियान पदक प्रदान किए गए। वर्ष 2022 के लिए 4 विशेष अभियानों को केंद्रीय गृह मंत्री विशेष अभियान पदक प्रदान किए गए। इन पदकों की शुरुआत वर्ष 2018 में देश, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के सुरक्षा के लिए उच्च स्तर की योजना बनाने और समाज के बड़े वर्गों की सुरक्षा के प्रभाव के महत्व के लिए किए गए कार्यों को पहचान दिलाने के उद्देश्य से की गई थी। इनकी घोषणा हर साल 31 अक्टूबर को की जाती है। नेक्स्ट है वर्ष 2022 में नौसेना कमांडरों के सम्मेलन के दूसरे चरण की शुरुआत। वर्ष 2022 में नौसेना कमांडरों के सम्मेलन का दूसरा चरण 31 अक्टूबर 2022 को नई दिल्ली में शुरू हुआ। यह सम्मेलन एक संस्थागत मंच के माध्यम से सैन्य रणनीतिक स्तर पर महत्वपूर्ण समुद्री मुद्दों पर चर्चा करने के लिए नौसेना के कमांडरों को एक अवसर प्रदान करने का कार्य करता है। 4 दिवसीय सम्मेलन के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नौसेना कमांडरों को संबोधित करेंगे और उनसे बातचीत करेंगे। नेक्स्ट है टाटा स्टील की कंपनियों को मिला भारत का पहला रिस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेशन। टाटा स्टील को जमशेदपुर में अपनी 3 उत्पादन कंपनियों के लिए रिस्पॉन्सिबल स्टील का सर्टिफिकेशन मिला है। सर्टिफिकेशन मिलने से स्टील वर्क्स, ट्यूब डिवीज़न और कोल्ड रोलिंग मिल अर्थात 12 दुनिया भर की अन्य स्टील उत्पादक कंपनियों के समूह में शामिल हो गई है। रिस्पॉन्सिबल स्टील उद्योग की पहली वैश्विक बहुहितधारक मानक और सर्टिफिकेशन पहल है। नेक्स्ट है पूर्वोत्तर के 5 शहरों को जोड़ने वाली 3 उड़ानों का उद्घाटन। असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर और मिजोरम के 5 शहरों को जोड़ने वाली 3 उड़ानों का उद्घाटन किया गया। क्षेत्रीय संपर्क योजना RCS उड़ान के तहत इम्फाल और आइजोल को जोड़ने वाली एक उड़ान सप्ताह में 5 बार संचालित होगी, जबकि औशिलांग और लीलाबारी को जोड़ने वाली एक उड़ान सप्ताह में 4 बार संचालित होगी। लीलाबारी और जीरो को जोड़ने वाली एक उड़ान सप्ताह में 2 बार संचालित होगी। नेक्स्ट है केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी UAE के दौरे पर। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप एस पुरी
31 अक्टूबर 2022 को संयुक्त अरब अमीरात के दौरे पर थे। उन्होंने अबू धाबी अंतर्राष्ट्रीय पेट्रोलियम प्रदर्शनी और सम्मेलन अर्थात ADIPEC 2022 के उद्घाटन समारोह में भाग लिया। उन्होंने भारतीय पेट्रोलियम उद्योग महासंघ FIPI और भारतीय उद्योग परिसंघ CII द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित भारतीय पंडाल का भी उद्घाटन किया। नेक्स्ट है राष्ट्रीय एकता दिवस। यह हर साल 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय एकता दिवस हर साल 31 अक्टूबर को भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो यहाँ से आपको दो चीज़ें पता चलती हैं कि पहले गृह मंत्री कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और एक राष्ट्रीय एकता दिवस किसकी जयंती मनाया जाता है, सरदार पटेल की जयंती मनाया कब मनाया जाता है, 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। उन्होंने कई रियासतों को भारत संघ में विलय के लिए राजी करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, इन्होंने कई देशी रियासतों को भारत में विलय किया। इस दिन को पहली बार 2014 में मनाया गया था। तो राष्ट्रीय एकता दिवस जो है 2014 में पहली बार मनाया गया था। इस वर्ष अर्थात 2022 सरदार पटेल की 147वीं जयंती है। नेक्स्ट है फुटबॉल फॉर स्कूल पहल के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारत में फुटबॉल फॉर स्कूल पहल के लिए फीफा और अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF के साथ 30 अक्टूबर 2022 को मुंबई में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। फुटबॉल फॉर स्कूल का लक्ष्य खेल एकीकृत शिक्षा के माध्यम से भारत में 25 मिलियन युवा लड़कों और लड़कियों को सशक्त बनाना है। बात करते हैं FIFA का मुख्यालय कहाँ है, तो यह ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। FIF अर्थात फीफा के अध्यक्ष कौन है, जियानी इन्फेंटिनो इसके अध्यक्ष हैं। जियानी इन्फेंटिनो इसके अध्यक्ष हैं। AIFF के अध्यक्ष कौन है, तो कल्याण चौबे इसके अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर जीता सुल्तान जोहोर कप 2022। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर जीता सुल्तान जोहोर कप 2022। भारतीय अंडर 21 पुरुष हॉकी टीम ने फाइनल मैच में ऑस्ट्रेलिया को हराकर 29 अक्टूबर को मलेशिया में सुल्तान जोहोर कप जीता। तो किसने जीता, भारत ने जीता। किसको हरा के जीता, ऑस्ट्रेलिया को हरा के जीता। कहाँ पर जीता, तो मलेशिया में। कौन सा कप है, सुल्तान जोहोर कप 2022। यह तीसरी बार है जब भारत ने सुल्तान जोहोर कप जीता है। तो भारत ने इस बार कप जीत करके तीसरी बार बाजी मारी है। भारत के पिछले दो खिताब 2013 और 2014 में आए थे। भारत के सुदीप चिरमाको को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस खिताब के लिए कुल 6 टीमों ने भाग लिया था। सुल्तान जोहोर कप का पहला संस्करण 2011 में किया गया था। नेक्स्ट है अपना पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने के लिए पोलैंड ने बनाया अमेरिका को साझेदार। पोलैंड ने अपना पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने के लिए अमेरिकी फर्म वेस्टिंगहाउस को चुना। यह कदम कोयले के कम उपयोग और अधिक ऊर्जा स्वतंत्रता हासिल करने के पोलैंड के प्रयासों के एक हिस्से के रूप में है। संयंत्र बाल्टिक सागर तट के पास पोमेरानिया प्रांत में बनाया जाएगा। संयंत्र जो है बाल्टिक सागर के तट के पास जो है वो पोमेरानिया प्रांत में बनाया जाएगा। पोलैंड ने 3 रिएक्टरों के साथ 2 परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के निर्माण के लिए $40 अरब खर्च करने की योजना बनाई है। अफ्रीका के साथ भारत का पहला त्रिपक्षीय नौसेना अभ्यास। अफ्रीका के साथ भारत का पहला त्रिपक्षीय नौसेना अभ्यास है। भारत ने अफ्रीका के साथ रक्षा साझेदारी का विस्तार करने की पहल के तहत महाद्वीप के साथ अपना पहला त्रिपक्षीय नौसेना अभ्यास आयोजित किया है। भारत, तंजानिया और मोजाम्बिक की नौसेनाओं का त्रिपक्षीय अभ्यास 27 से 29 अक्टूबर 2022 तक डार एस सलाम तंजानिया में आयोजित किया गया था। भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व गाइडेड मिसाइल
फ्रिगेट INS तर्कस एक चेतक हेलीकॉप्टर और MARCOS विशेष बल द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है G20 शिखर सम्मेलन के सिविल सोसाइटी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त अमृतानंद मई। केंद्र सरकार ने आध्यात्मिक नेता माता अमृतानंदमयी देवी को भारत के नागरिक C20 के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है, जो G20 का एक आधिकारिक जुड़ाव समूह है। G20 नागरिक समाज संगठनों CSO के लिए G20 नेताओं के लिए गैर सरकारी और गैर व्यावसायिक आवाज़ों को सामने लाने के लिए एक मंच है। भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक एक वर्ष के लिए G20 की अध्यक्षता ग्रहण करेगा। तो भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक एक वर्ष के लिए G20 की अध्यक्षता ग्रहण करेगा। G20 की स्थापना कब हुई? तो 1999 में G20 की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है चुनाव प्रबंधन निकायों की भूमिका पर सम्मेलन की मेजबानी करेगा ECI, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो भारत का चुनाव आयोग जो है ECI 31 अक्टूबर से 1 नवंबर तक नई दिल्ली में चुनाव प्रबंधन निकायों की भूमिका, रूपरेखा और क्षमता विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा। ECI ने चुनाव अखंडता पर समूह के नेतृत्व के रूप में ग्रीस, मॉरिशस और IFES को सह नेतृत्वकर्ता के रूप में आमंत्रित किया है। सम्मेलन का उद्घाटन मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार करेंगे। नेक्स्ट है विश्व बचत दिवस। यह भी 31 अक्टूबर को मनाया गया। विश्व बचत दिवस 31 अक्टूबर को बचत के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 31 अक्टूबर को विश्व बचत दिवस मनाया जाता है। भारत में इसी दिन 1984 में दिवंगत प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की मृत्यु के कारण यह दिन 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। 1924 में इटली के मिलान में आयोजित पहली अंतर्राष्ट्रीय बचत कांग्रेस ने 31 अक्टूबर को विश्व बचत दिवस के रूप में घोषित किया था। 2022 की थीम सेविंग प्रिपेयर्स यू फॉर फ्यूचर, सेविंग प्रिपेयर्स यू फॉर फ्यूचर इसकी थीम रही। नेक्स्ट है जानते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में। सरदार पटेल एक प्रभावशाली राजनीतिक नेता थे, जिन्होंने 1947-1950 तक भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और भारत के पहले गृह मंत्री के रूप में कार्य किया। उन्हें भारत के लौह पुरुष के रूप में भी जाना जाता है। तो भारत के लौह पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। उन्हें 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 49वें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। पटेल ने लगभग 565 स्वदेशी रियासतों को भारत में विलय के लिए राजी किया। अब जानते हैं ब्राज़ील के बारे में। ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा 5वां देश है। ब्राज़ील 7,400 किलोमीटर समुद्र तट के साथ अटलांटिक महासागर के साथ समुद्री सीमा साझा करता है और चिली और इक्वाडोर को छोड़कर हर दक्षिण अमेरिकी देश के साथ अंतर्देशीय सीमा साझा करता है। ब्राज़ील में अधिकांश अमेजन रिवर बेसिन है, जिसमें दुनिया की सबसे बड़ी नदी प्रणाली है। ब्राज़ील पृथ्वी पर 5वां सबसे अधिक आबादी वाला देश है। जानते हैं सुल्तान जोहर कप के बारे में। सुल्तान जोहर कप मलेशिया में आयोजित एक वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय अंडर-21 पुरुष फील्ड हॉकी टूर्नामेंट है। भारत और ब्रिटेन 3 बार टूर्नामेंट जीतने वाली सबसे सफल टीम है। 2022 संस्करण में कुल 6 टीमें ऑस्ट्रेलिया, भारत, ब्रिटेन, जापान, मलेशिया, दक्षिण अफ्रीका ने भाग लिया। यह कोविड-19 महामारी के कारण 2020 और 2021 में आयोजित नहीं किया गया था। इसका उद्घाटन सत्र जो है 2011 है। जानते हैं सुल्तान जोहर कप के बारे में।
सुल्तान जौहर कब 2 बार हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, रंजनगांव में बनेगा नया इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने घोषणा की है कि महाराष्ट्र के रंजनगांव क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर विकसित किया जाएगा। तो रंजनगांव कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर विकसित किया जाएगा। इसे 500 करोड़ के रुपए की लागत से विकसित किया जाएगा। सरकार इसके विकास में 207.98 करोड़ रुपए का योगदान देगी। ईएमसी के विकास की कुल लागत जो है 492.85 करोड़ रुपए है। नेक्स्ट है, गुजरात सरकार समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए समिति का गठन करेगी। गुजरात सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए एक समिति गठित करने का फैसला किया है। समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44 के तहत लागू होता है। राज्य मंत्रिमंडल ने इस संबंध में समिति के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश करेंगे। इसमें 3 से 4 सदस्य शामिल होंगे। यह फैसला प्रधानमंत्री के एक भारत श्रेष्ठ भारत के विजन के अनुरूप है। नेक्स्ट है, श्रीनगर में फायर एंड फ्यूरी कोर में सामरिक सम्मेलन हुआ आयोजित। श्रीनगर में 30 अक्टूबर 2022 को फायर एंड फ्यूरी कोर में एक सामरिक सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता उत्तरी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने की। सम्मेलन का आयोजन दुनिया में सामान्य रूप से और विशेष रूप से हमारे पड़ोस में बदलते भू राजनीतिक समीकरणों का विश्लेषण करने के लिए किया गया था। सम्मेलन में व्यापक समझ विकसित करने के लिए सभी स्तरों और कई मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। नेक्स्ट है, आपदाओं से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन योद्धा तैयार करेगा उड़ीसा। आपदाओं से निपटने के लिए उड़ीसा जो है तैयार करेगा आपदा प्रबंधन योद्धा। उड़ीसा सरकार ने कक्षा 4 से स्नातक स्तर तक के छात्रों के शैक्षिक पाठ्यक्रम में आपदा और महामारी प्रबंधन की शुरुआत की घोषणा की है। इससे उड़ीसा को प्रत्येक गांव और घर में आपदा प्रबंधन योद्धा तैयार करने में मदद मिलेगी। 1999 को आए महाचक्रवात की घटना की याद में उड़ीसा हर साल 29 अक्टूबर को आपदा तैयारी दिवस मनाता है, जिसमें राज्य में लगभग 10,000 लोग मारे गए थे। नेक्स्ट है, तेलंगाना सरकार ने सीबीआई से सामान्य सहमति ली वापस। तेलंगाना सरकार ने राज्य में केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई को पहले दी गई सभी सामान्य सहमति वापस ले ली है। अब से किसी केस की जांच के लिए केस टू केस के आधार पर पूर्व अनुमति लेना आवश्यक होगा। तेलंगाना से पहले 9 अन्य राज्यों ने भी सीबीआई से सहमति वापस ले ली थी। वह राज्य हैं मेघालय, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, केरल और मिजोरम है। नेक्स्ट है, गोवा समुद्री संगोष्ठी का चौथा संस्करण 31 अक्टूबर से आयोजित किया जाएगा। गोवा समुद्री संगोष्ठी GMS का चौथा संस्करण गोवा में नौसेना युद्ध कॉलेज NWC द्वारा 31 अक्टूबर से 1 नवंबर 2022 तक आयोजित किया जाएगा। GMS 2022 की थीम हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा चुनौतियां है। संगोष्ठी का आयोजन NWC गोवा द्वारा द्विवार्षिक रूप से किया जाता है। प्रतिभागियों में मित्र देशों की नौसेनाओं और समुद्री बलों के कप्तान और कमांडर शामिल हैं। ये रहे 31 अक्टूबर के सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। आशा करता हूँ यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। साथ में हम आपकी राय भी जानना चाहेंगे। मेरे द्वारा यह लाई गई यह श्रृंखला क्या आपके लिए सही है कि इसमें कुछ और भी सुधार करना चाहिए, वह हमें आप कमेंट बॉक्स में बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।